झारखंड जीके ट्रिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल मैथ्स को कंटिन्यू करते हुए तीसरे लेक्चर में परसेंटेज को पढ़ेंगे, जिसके पहले 14-15 मिनट में हम परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, फिर 15 से 17 मिनट में स्वैपिंग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। उसके बाद जेएसएससी में पूछे गए प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपका परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है और सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वीडियो को 17 मिनट बाद देखना स्टार्ट करें, या आप रिवीजन करना चाहते हैं तो भी स्टार्टिंग से देख सकते हैं। तो चलिए परसेंटेज को समझते हैं। परसेंटेज क्या होता है, प्रतिशत क्या होता है, यह एक कंपेयर करने का तरीका है। जैसे हम लोग रेशियो से चीज़ों को कंपेयर करते हैं, उसी तरह हम लोग प्रतिशत से चीज़ों को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम जिस भी चीज़ से हमें कंपेयर करना होता है, यानी कि बेस वैल्यू को हम लोग 100 में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम उसका कंपैरिजन करते हैं जिससे करना होता है। चलिए इस चीज़ को महसूस करके समझते हैं। जब हम प्रतिशत को देखते हैं तो यह 2 वर्ड से बना हुआ है, जिसमें पहला वर्ड क्या है, प्रति। प्रति का क्या मतलब होता है कि एक में कितना। इसको एग्जाम्पल से देखिए कि अगर 10 रुपया प्रति किलो किसी चीज़ का प्राइस लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है 1 किलो 10 रुपए का। ठीक है, तो प्रति का मतलब क्या होता है, एक में कितना। और शत का मतलब क्या होता है, शत का मतलब होता है 100। ठीक है, तो जब इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं तो बनता क्या है, प्रतिशत। ठीक है, क्या बन जाता है, प्रतिशत बन जाता है। तो प्रतिशत का कंबाइंड मीनिंग क्या हो गया कि 100 में कितना। प्रति का मतलब होता है एक में कितना, शत का मतलब होता है 100। तो क्या हो गया, 100 में कितना। मतलब जब भी हम लोग प्रतिशत की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 100 में कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी वही होता है। पर का मतलब क्या होता है 1 यूनिट, और सेंट का मतलब क्या होता है 100। ठीक है, और दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, परसेंटेज। ठीक है, यहाँ तक हमें पूरी तरीके से क्लियर है। अब हम इस चीज़ को एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से फील करते हैं, समझते हैं कि एक्चुअल में प्रश्न में हम कैसे इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। चलिए अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब अगर हमें 30 का 20% निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि 30 का 20% का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। ठीक, तो चलिए इसे समझते हैं। अब मान लेते हैं हमारे पास 2 दुनिया है। ठीक है, एक दुनिया को हम लोग क्या बोल देते हैं, नॉर्मल दुनिया, और एक दूसरे दुनिया को हम लोग क्या बोल देते हैं, परसेंटेज की दुनिया। ठीक है, इन दोनों दुनिया को हम लोग यहाँ पे अभी अलग कर देते हैं। अब प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि 30 का 20% निकालना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी दुनिया में 30 100 है तो उस दुनिया का 20 नॉर्मल दुनिया में क्या होगा। ठीक है, ये इस पूरे क्वेश्चन का मीनिंग है। मतलब कि हम लोग जो एक अलग दुनिया जिसको मान रहे हैं उसको हम लोग क्या बोल देंगे, परसेंटेज की दुनिया। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि उस दुनिया में जिस भी नंबर का बात होगा उसके आगे हम लोग क्या लिख देंगे, परसेंटेज का साइन दे देंगे। ठीक है, यहां तक पूरी बात क्लियर हो चुकी है हम लोगों की कि अगर किसी दुनिया में 30 100 है तो उस दुनिया का 20 नॉर्मल दुनिया में कितना होगा। ठीक है, चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को यहीं पे रखते हैं और एक छोटा सा नया कॉन्सेप्ट को पहले सीख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स के लिए। मैथ्स के हर एक कॉन्सेप्ट में, हर एक चैप्टर में उसका यूज कहीं ना कहीं होता ही होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये कॉन्सेप्ट क्या है। अब मान लीजिए कि अगर हमें 5 केजी टमाटर का मूल्य निकालना हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1 केजी टमाटर का मूल्य निकालते हैं, उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करके हम लोग 5 केजी टमाटर का मूल्य को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब मान लेते हैं 1 केजी का मूल्य अगर 10 रुपया है। ठीक है, ये टमाटर हो सकता है, आलू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमें 5 केजी का अब निकालना हो तो अब ये बहुत आसान हो गया। हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे और क्या हो जाएगा, हमारा 5 केजी वस्तु का मूल्य पता लग जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कोई और वस्तु है। ठीक है, उस वस्तु का अगर एक का वैल्यू 20 है, 1 केजी हो सकता है, एक नंबर हो सकता है, एक पैकेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम लोग क्या बोल देते हैं, 1 का वैल्यू बोल देते हैं। ठीक है, 1 का वैल्यू अगर 20 है तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिर्फ 5 से हमें गुना कर देना। अगर 1 का वैल्यू पता है
तो जिसका भी हमें वैल्यू निकालना हो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ उससे गुना कर देंगे और हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब मान लीजिए कि 3/2 का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, 1 के वैल्यू में 3/2 को गुना कर देंगे तो 3/2 का वैल्यू निकल जाएगा। 2023 का मान निकालना हो, 2023 का वैल्यू निकालना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा 1 का वैल्यू जो कि 20 दिया हुआ है उसको 2023 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2023 का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो इस मेथड को हम लोग किस नाम से जानते हैं, यूनिटरी मेथड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड। ठीक है, चलिए हम लोग अब यूनिटरी मेथड को अप्लाई करते हैं अपने परसेंटेज में। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि 30 किसी दुनिया में 100 है तो उस दुनिया का 20 नॉर्मल दुनिया में क्या होगा। यहां पे क्या दिया हुआ है कि 100% किसके बराबर है, 30 के बराबर है। ठीक है, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 30/100 के बराबर हो जाएगा। हमें कितना का निकालना है, 20% का। मतलब सीधा क्या करेंगे अब इसमें, अगर 20% का निकालना हो तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो हमने 20 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, 20 से ये 5 टाइम्स में और ये 5 ये 6 टाइम्स में इसको पूरी तरीके से काट देगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब 30 का 20% अगर हमसे पूछे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पे यूनिटरी मेथड को निकाला और आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर ले लिया। ठीक है, अब चलिए एक दूसरे तरह के एग्जाम्पल को देखते हैं और परसेंटेज को अच्छे तरीके से समझते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि 8 कितना प्रतिशत है 32 का। मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है डायरेक्टली कि अगर 32 किसी दुनिया में 100 है तो 8 उस दुनिया में कितना होगा। ठीक है, तो आसानी से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या है कि 32 कितना है, 100 है। ठीक है, तो 1 कितना हो जाएगा, 100 को हम लोग 32 से डिवाइड कर देंगे। इसको भी अगर किसी को समझ में नहीं आया तो यहाँ देख लीजिए, 32 को 1 बनाने के लिए क्या करना होगा, उसको 32 से डिवाइड करना होगा। अब इधर 32 से डिवाइड किया तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे, 32 से डिवाइड करेंगे। इसलिए यहाँ पे अब यहाँ पे हमें 1 का वैल्यू निकल गया 100/32। हमें निकालना कितना है, 8 का वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 8 से अब गुना कर देंगे और 8 से गुना करते ही क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, 25% हो गया। चलिए अब दोनों एग्जाम्पल को साथ में कंपेयर करते हैं और 2 पॉइंट को हम लोग अच्छे तरीके से याद करेंगे और इस पॉइंट की मदद से हम लोग बहुत भारी बड़े बड़े कैलकुलेशन को आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इन दोनों एग्जाम्पल से हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं। अब अगर हम पहले एग्जाम्पल को ध्यान से याद करें तो हमने क्या देखा था कि 1% का वैल्यू हमने कैसे निकाला था, 30 को 100 से डिवाइड करके। इसका मतलब अगर हमें किसी भी चीज़ का 1% निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब मान लीजिए 10% निकालना है किसी चीज़ का, तो क्या करेंगे, 1% निकालने के लिए क्या होता है, 100 से डिवाइड कर देते हैं और 10% निकालना हो तो क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे 1 0 चला जाएगा नानी घर, तो बच क्या जाएगा, 1/10। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, ये बहुत ही यूजफुल पॉइंट है। मतलब अगर किसी भी चीज़ का 1% निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सीधा उसे 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और अगर 10% निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सीधा 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इसको आप लोग अगर समझ में आया तो भी ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आया तो आप आज से याद कर लें कि ऐसा ही होता है। 1% मतलब 100 से डिवाइड कर देंगे, अगर 10% निकालना हो तो मतलब क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। ये 2 पॉइंट को आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो चलिए अब इसका हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 25 का 1%, मतलब 1% निकालना, हम लोग सीधा क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। मतलब क्या होगा, 0.25। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 527 का 1%, तो हम लोग क्या करेंगे, 527 को सीधा 100 से डिवाइड कर देंगे। मतलब कितना हो जाएगा, 5.27। ये 20 यहाँ पे सीधा बैठ जाएगा। ठीक है, हम लोग बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, और नहीं देखते हुए आ रहे हैं तो आज आप लोग सीख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे 10% पूछ रहा है, तो 10% के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीधा 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5। 527 का 10% पूछे तो क्या करेंगे, 527 को 10 से डिवाइड करेंगे और क्या हो जाएगा,
2.7 ये इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब इसका असली यूज देखिए कि कैसे ये बड़े बड़े कैलकुलेशन को इजीली में करके हम लोगों को दे देता है। अब यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, 225 का 11%। ठीक है, 11% का मतलब क्या होता है, 10 + 1। 11 का मतलब यही होता है, मतलब इसका परसेंटेज पूछ रहा है। 225 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, 225 का 10 + 1%। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, 225 का 10%, फिर क्या निकालेंगे 225 का 1% और दोनों को जोड़ देंगे। 225 का 10% कितना हो जाएगा, सीधा 22.5 और 1% क्या हो जाएगा 2.25। तो मतलब 11% कितना हो गया 24.75। ठीक है, सीधा सीधा निकल गया। अब जिसको ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आया, अब यहाँ फिर से एक बार देख लें। 225 का 10% मतलब 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 22.5। ठीक है, और 225 का 1% क्या हो जाएगा 100 से डिवाइड, मतलब कितना हो जाएगा 2.25। और ये दोनों को जब ऐड करेंगे 22 2 24 और 0.5 और 0.25 मतलब 0.75, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब फिर से यहाँ पे देखिए 225 का 13% अगर पूछे तो हमें 13% नहीं दिखना चाहिए, हमें क्या दिखना चाहिए 225 का 10% प्लस 3%। ठीक है, और 30% को कैसे निकालेंगे 1% गुना 3। ठीक है, तो यहाँ 225 का कितना 10% हो जाएगा 22.5, 1% कितना हो जाएगा 2.25 और 3% निकालना है, इसलिए क्या होगा 3 से गुना, मतलब ये क्या हो गया 225 का 13% निकालना हो तो ये हमारा आंसर हो गया। इसको आसानी से हम लोग लिख लेते हैं 22.5 प्लस ये हो गया 75 और ये हो गया 6.75। अब इस दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 28 और हो गया 29.25, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या पूछा है 250 का 212%, तो हमें 212% नहीं दिखना चाहिए, हमें क्या दिखना चाहिए 200% प्लस 10% प्लस 2%। ठीक है, ये पूछ रहा है 225 का, एक एक करके निकालना है और जोड़ देना है। 200% का मतलब क्या है, सबसे पहले 100% निकालना है, उसको 200 से गुना कर देना है। तो कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है 100% होती है। ठीक है, 200% मतलब क्या हो गया 500, मतलब 250 गुना 2 500 हो गया। और 10% कितना हो गया, एक शून्य सीधा हटा देना है, पॉइंट बिठा देना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25। ये हो गया 10%, ये हो गया 10%, ये हो गया 200%। और यहाँ पे 2% निकालने के लिए क्या करेंगे 1% निकालेंगे। 1% कितना हो जाएगा 2.50। 2% निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 525 प्लस 5 मतलब कितना आ गया 530, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है 117% निकालना है, तो हमें 117% नहीं दिखना चाहिए, हमें क्या दिखना चाहिए 100% प्लस 10% प्लस 10/2% प्लस 2%। 10/2% का मतलब क्या हो गया 5%। ठीक है, अब सीधा सीधा इसका वैल्यू लिख देना। 100% मतलब कितना हो गया 300 ही हो गया। 10% मतलब कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 5% कैसे निकालेंगे 10 का आधा, 10 कितना है 30, तो आधा कितना हो जाएगा 15। ठीक है, 1% कितना होगा 3, तो 2% कितना हो जाएगा 6। सबको जोड़ के हम लोग आसानी से आंसर यहाँ पे प्राप्त कर चुके हैं। कितना हो गया 330, 345 और 6 मतलब क्या होगा 351, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग 1% और 10% का वैल्यू को यूज करते हैं और कैलकुलेशन को, और भयानक से दिखने वाले कैलकुलेशन को हम लोग आसानी से कर लेते हैं। अब चलिए हम लोग थोड़ा परसेंटेज और फ्रैक्शन में रिलेशनशिप को देखते हैं। अब मान लीजिए कि हमें यहाँ पे लिखा हुआ है 1%। ठीक है, तो हम लोग उसको 1% को क्या लिख सकते हैं 1/100 लिख सकते हैं। ठीक है, 30% को कैसे लिख सकते हैं, 30% को हम लोग लिख सकते हैं 30/100। अब 30% और 30/100 क्या होगा एक ही चीज़ होगा। ठीक है, अब ऐसा हम लोग इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि जेएसएससी ने जो पिछले वर्ष क्वेश्चन पूछे हैं उसमें उन्होंने परसेंटेज पूछ के फ्रैक्शनल वैल्यू ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए हम लोग को ये समझना थोड़ा जरूरी हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है 59% लिखे या 59/100 यानी कि 0.59 बात बराबर है। ठीक है, 15% लिखे या 0.15 बात बराबर है। ये परसेंटेज वैल्यू हो गया और ये क्या हो गया फ्रैक्शनल वैल्यू हो गया। अब 16% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.16 लिख सकते हैं, बस इतना सा ही
समझना था परसेंटेज और फ्रैक्शनल में संबंध जानने के लिए, ठीक है। चलिए परसेंट के लास्ट कॉन्सेप्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, क्योंकि अगर हम इस कॉन्सेप्ट को एग्जाम में अप्लाई कर सकें तो ये हमें काफ़ी समय बचा के दे सकता है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का नाम मैंने रखा हुआ है स्वैपिंग कॉन्सेप्ट। स्वैपिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर हमें 50 का 19% निकालना है तो हम क्या करेंगे, परसेंट का अदला बदली कर देंगे, ठीक है। क्या बोलने का मतलब है कि परसेंट को 19 की जगह 50 की जगह कर देंगे, मतलब 50 का 19% निकालें या 19 का 50% निकाले, बात बराबर है। अब जो क्वेश्चन पहले हमें टफ लग रहा था कि 50 का 19% निकालना है, वो अब काफ़ी सिंपल हो चुका है, क्योंकि 19 का 50% का मतलब है 19 का आधा, मतलब कि 9.5। तो स्वैपिंग कॉन्सेप्ट का हम लोग इसी तरीके से यूज करेंगे और परसेंटेज को स्वैप करके इजीली हम लोग वैल्यू को निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉमन मेथड से हम लोग क्या करते हैं, 50 का 19% निकालने के लिए 50 का सबसे पहले 10% निकालते हैं तो कितना हो जाता है 5। फिर हम लोग क्या करते हैं 1% निकालते हैं, 1% कितना होता है 50 का 0.5 और फिर उसको 9 से गुना कर देते हैं। फिर यहाँ पे कितना आता है 5 + 4.5 मतलब कितना आया था 9.5 आ जाता, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है 19 का 50% मतलब सीधा कितना हो गया 19 का आधा, मतलब कितना हो गया 9.5%, ठीक है। तो यही हमारा स्वैपिंग कॉन्सेप्ट या आप बोल सकते हैं अपना झारखंडी भाषा में अदला बदली कॉन्सेप्ट का फायदा है। तो यहीं पे हमारा सारा कॉन्सेप्ट खत्म होता है। स्वैपिंग कॉन्सेप्ट में ये भी जान लेते हैं कि एक्चुअल में स्वैपिंग कॉन्सेप्ट क्यों लग पा रहा है, ठीक है। 50 का 19% हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 50 गुना 19/100, ठीक है, जहाँ पे ये क्या होता है 19%। अब इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है 50% हमें दिख रहा है, ये 50% के बराबर होता है। इसीलिए हम लोग 50 का 19% लिखें या 19 का 50% लिखें, बात बराबर है, ठीक है। तो चलिए अब जेएसएससी में पूछे गए प्रश्नों को हल करते हैं सारे सीखे हुए कॉन्सेप्ट का यूज करके। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, जब 50 को किसी संख्या से घटाया जाता है तो वह संख्या 60% से कम हो जाती है। इसका मतलब अगर किसी संख्या से 50 को घटा रहे हैं 60% से कम हो रहा है, इसका मतलब 50 60% के बराबर है, ठीक है। और यहीं पे हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो चुका है। 60% बराबर कितना है 50, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 50/60, ठीक है। 100% क्या हो जाएगा 100 से गुना कर देंगे और हमें पूछा कितना है 3/4 लास्ट में ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 से ये 0 कट गया, ये 25 टाइम्स में, ये हो गया 2 टाइम्स में, इसका मतलब क्या हो गया 125/2। ये 6 बार में कटेगा, 6 से जो ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है वही आंसर हो गया 62.5। और ये भी देख सकते हैं कि आंसर क्या आएगा फ्रैक्शन में, जो कि एक ही ऑप्शन में है फ्रैक्शन में, तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ से भी हो जाएगा, ठीक है। मैथ्स का प्रॉब्लम को जब भी सॉल्व करें तो एक बार ऑप्शन पे जरूर ध्यान दें, वहां से आपका आधा प्रश्न सॉल्व हो सकता है बिना पेन उठाए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 80 का 85% का 60% का 30% कितना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर ऑप्शन को देखें तो सारा ऑप्शन क्या है डिफरेंट है और सारा ऑप्शन का लास्ट डिजिट भी क्या है डिफरेंट है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सिर्फ क्या करेंगे लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर इजीली पता लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 80 का 85% मतलब 85/100, क्योंकि 1% क्या होता है 1/100, जो अभी हमने सीख लिया है। 60% क्या हो जाएगा 60/100 हो जाएगा। 30% क्या होगा 30/100। अब थोड़ा जो जो कट रहा है उसको काट लेते हैं, ठीक है। ये 1 0 से ये 1 0, ये 1 0 से ये 1 0 और यहाँ पे 1 0 से इससे कट जाएगा। अब इसको काट लेते हैं सबसे पहले 2 से 5 बार में, ये 2 से 3 बार में, ये 5 से 1 बार में कट जाएगा और ये 5 से 17 बार में कट जाएगा, ये 4 से 2 बार में और ये 4 से 25 बार में कट जाएगा। मतलब क्या आ गया 3 गुना 6 गुना 17/25, 3 गुना 6 गुना 17 गुना 0.04, ठीक है। 1/25 को क्या लिख सकते हैं 1/25 को 0.04, इसी वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट किया हुआ है, ठीक है। अब सिर्फ लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से जब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 28, 28 मतलब सिर्फ 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 छक 48, फिर से लास्ट डिजिट क्या आ गया 8,
फिर 8 को क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 या 24, मतलब लास्ट डिजिट क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी में है। अगर आप इसको कैलकुलेट भी कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 12.24। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। एक स्कूटर की कीमत 23,500 प्लस 18% जीएसटी लिखा हुआ है, तो खरीदार द्वारा कितना जीएसटी दिया जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या पूछा हुआ है 23,500 का 18% पूछा हुआ है। 23,500 का 1% कितना होगा 23,500 बटा 100, ये हो गया 1%। 18% निकालना है मतलब 18 से गुना, ये 2 जीरो से 2 जीरो चला गया नानी घर, 235 गुना 18। अब इसको हम लोग क्या करेंगे 235 को 200 प्लस 30 प्लस 5 लिख देंगे इंटू 18। अब ये सब जो है मन के अंदर होगा, ठीक है, एग्जाम में ये पेन से नहीं निकलेगा, आप टेंशन नहीं ले इसके लिए। तो 18 दुना क्या हो जाएगा, जब 18 को 200 से गुना करेंगे तो 18 दुना 3600, 18 को जब 3 से गुना करेंगे तो 18 तिया 54, ठीक है, और 1 जीरो उतार देंगे यहाँ पे, 18 पंचे 90। और इन सबको अब आसानी से हम लोग ऐड कर सकते हैं। ऐड करने पे कितना आ जाएगा 4230, मतलब हमारा ऑप्शन क्या आ गया 4230, ऑप्शन ए आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जो झारखंड दरोगा पीटी एग्जाम 2017 में पूछा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, वार्षिक परीक्षा में भारती ने 3150 अंक और प्रगति ने 2950 अंक प्राप्त किए। अगर भारती ने 63% अंक प्राप्त किए तो प्रगति ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 3150 63% के बराबर है, ठीक है, तो 2950 कितना परसेंट के बराबर है, तो यहाँ पे 3150 का वैल्यू कितना दिया हुआ 63%, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 63 बटा 3150, निकालना है कितना का वैल्यू 2950 का, तो सीधा क्या करेंगे हम लोग 2950 को गुना कर देंगे। अब यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और ये सीधा दिख रहा है 63 को 5 से गुना करेंगे तो 315 मिल जाएगा। अब ये 5 को इससे काट देते हैं, 5 बार में 25 और यहाँ पे बच जाएगा आपका 9 पचे 45, मतलब कितना आंसर आ गया 59%। लेकिन आप ऑप्शन में अगर देखिएगा तो परसेंट में आंसर है ही नहीं, फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग, सीधा 100 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा 0.59, ठीक है, तो अपना आंसर हो गया आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, यदि 2500 का a% 400 है तो 2a खोजें। बहुत आसान है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2500, ठीक है, 2500 कितना है पूरा 100% है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 400 कितना परसेंट होगा, और यही हमारा क्या है a%। तो अब यहाँ बहुत सिंपल है, 2500 बराबर कितना है 100%, एक बराबर कितना हो जाएगा 100 बटा 2500, ठीक है, 400 का वैल्यू निकालना है तो 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से 4 बार में, मतलब कितना हो गया 16, तो एक ए का वैल्यू कितना है 16। क्वेश्चन में कितना पूछा है 2a का वैल्यू, तो 16 गुना 2, मतलब आंसर कितना हो गया 32, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। यदि a का 65% माइनस a का 37.5% 4455 है तो a का मूल्य खोजे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, a का 65% माइनस a का 37.5%, मतलब क्या है सेम a का ही है, तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट परसेंटेज को घटा सकते हैं। अगर यहाँ पे a नहीं होता तो हम लोग डायरेक्ट परसेंटेज को नहीं घटा सकते हैं, ठीक है, तो 65 को 37.5 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 27.5%, जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 4455, तो 1% का मतलब कितना हो गया 4455 बटा 27.5, निकालना कितना है a का, मतलब पूरा 100%, मतलब 100 से गुना कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको अब काटते हैं, ये पॉइंट हटाने के बाद क्या होता है ऊपर 10 चला जाएगा, ये 5 से कट रहा है, 5 बार में 25 और फिर 5 बार में 25, ये 5 से काट देते हैं 2 बार में, ठीक है। अब 55 11 से कट रहा है और ये भी हमें दिख रहा है कि 11 से कट रहा है, ठीक है, तो 11 से काट देते हैं, 5 बार में ये 11 काट देगा इसको, 11 4 बार में काटेगा, फिर 5 कटेगा नहीं तो 0 आ जाएगा, और 11 पचे 55, मतलब 405 बार में पूरे तरीके से ये कट जाएगा। फिर से हम 5 से इसको काटते हैं तो क्या हो जाएगा 8 पचे 40 और 1
81, एक बार में कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है तो कितना हो गया 162 इंटू 100, मतलब कितना हो गया 162 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एक बैग में 25 पैसे के 800 सिक्के और 50 पैसे के 1600 सिक्के हैं। यदि 25 पैसे के सिक्के के 13% और 50 पैसे के 28% को निकाल दिया जाता है तो बैग में निकाले गए पैसे के प्रतिशत की गणना करें। बहुत आसान सा सवाल है, चलिए इसको देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 25 पैसे के 800 सिक्के हैं, ठीक है। अब 4 सिक्के 25 पैसे के कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर। तो 800 सिक्के कितने के बराबर होगा, सीधा 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 200 रुपीज़ के बराबर हो जाएगा। अब क्या बोला है, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 1600 सिक्के हैं, ठीक है। 50 पैसे के 2 सिक्के कितने के बराबर होते हैं, 1 रुपये के बराबर होते हैं। तो 16 सिक्के कितने के बराबर हो जाएंगे, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 800 रुपये के बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब टोटल हमारे पास पैसे कितने हैं, 1000 रुपये टोटल पैसे है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। इसमें बोला गया है कि 25 पैसे के 13% निकाल लिए जाते हैं। अब 25 पैसे का कितना है टोटल, 200 रुपीज़ है, 13% निकाल लिया जाता है। 13% का मतलब है 10% प्लस 3%, और 10% कितना हो जाएगा इसका, सीधा 20, और 1% अगर होगा 2 तो 3% कितना हो जाएगा 6, मतलब 26 निकाल लिया जाता है, ठीक है। और 50 पैसे के 28%, 50 पैसे कितने हैं 800 रुपये, 800 रुपये में माइनस 28%, 28% का मतलब क्या हो गया, 10% हो गया 80, तो 20% कितना हो गया 160, और 1% कितना हो गया 8, तो 8% कितना हो गया 88 64, ये हो गया 28%, मतलब 224 रुपये इसमें से निकाल लिए जाते हैं। अब ये कितना परसेंट है टोटल पैसे का, ठीक है। तो टोटल पैसे कितने निकाले जाते हैं, 224 प्लस 26, मतलब कि 250 रुपये, ठीक। कितने में से निकाले जाते हैं, 1000 में से निकाले जाते हैं, मतलब 1000 को कहाँ रखेंगे, नीचे। यही हमारा क्या हो गया परसेंट, मतलब कितना आंसर आ गया 25% हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सही। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, एक संख्या को 50 से गुना करने के बजाय गलती से 50 से विभाजन कर दिया जाता है। इस गलती के कारण परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ये दिखने में थोड़ा खतरनाक है लेकिन बहुत आसान सा प्रश्न है। चलिए इसको हल करते हैं। अब यहाँ पे क्या था कि मान लेते हैं कि संख्या क्या है x है, और इसको क्या करना था 50 से गुना करना था, मतलब ये संख्या क्या बनना था 50x बनना था, लेकिन गलती से क्या हो गया 50 से डिवाइड हो गया, तो संख्या क्या बन गया x बटा 50 बन गया, ठीक है। तो इसका अंतर क्या हो गया, कितना का इसमें चेंजेस आया 50x माइनस x बटा 50, इसका मतलब क्या आ गया 2500x माइनस x बटा 50 का अंतर आ गया, ठीक है। अब परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज किसके कंपैरिजन में निकालना है, ओरिजिनल जो संख्या है 50 इसके कंपैरिजन में। इसको कहाँ रख देंगे हम लोग, नीचे रख देंगे 50x, ठीक है। और संख्या का परिवर्तन जो है ऊपर रख देंगे। परिवर्तन कितना हुआ है 2500x माइनस x बटा 50, और गुना कर देंगे 100 से, ये हमारा क्या हो जाएगा परसेंट निकल जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2500x माइनस x, और ये 50 जो है नीचे आ जाएगा, जो बन जाएगा 50 इंटू 50x। ये x कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, और यहाँ पे एक 100 भी आएगा, ठीक है। ये 100 को तो मैं भूल ही गया था, तो यहाँ पे देखते हैं ये x कट गया, यहाँ पे क्या बच गया 2500 माइनस 1 बटा 2500 इंटू 100, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो चला गया नानी घर। अब यहाँ पे क्या हो गया 2500 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 1 बटा 25, मतलब 100 माइनस 0.04, जो कितना आ जाएगा 99.96%, मतलब 99% कौन सा ऑप्शन हो गया ए, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, सोनू ने 30% अंक प्राप्त किए और 5 अंक से फेल हो जाता है। मोनू ने 32% अंक प्राप्त किए और 3 अंक से फेल हो गया, तो पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक लाने होंगे। ठीक है, सोनू क्या कर रहा है, 30% मार्क्स ला रहा है और फेल कितने मार्क्स से हो जा रहा है, 5। मतलब अगर ये और 5 मार्क्स ले आता तो क्या हो जाता, पासिंग मार्क्स ये अर्जित कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं मोनू क्या कर रहा है। मोनू क्या कर रहा है, 32% मार्क्स ला रहा है और फेल कितने मार्क्स से हो रहा है, 3 मार्क्स से। मतलब ये क्या है, पासिंग मार्क्स। ठीक है, ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स है। इसका मतलब हम इस दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो 30% प्लस 5 इज इक्वल टू 32% प्लस 3। ठीक है, अब परसेंट को एक साइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इस 30% को इधर कर देते हैं और ये 3 को इधर कर देते हैं। तो ये 5 माइनस 3 इधर आ जाएगा 2 और ये 32 माइनस 30 मतलब 2%। अगर 2% 2 के बराबर है तो 1% कितना के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अब यहाँ पे हर एक नंबर 1% के बराबर है। अब पास होने के लिए इसको 5 अंक और चाहिए थे, मतलब 5% और चाहिए थे। इसका मतलब पासिंग मार्क्स कितना हो गया, 35% पास होने के लिए ज़रूरत है। मतलब ऑप्शन क्या हो गया, 35। ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है। फ्रैक्शन में कैसे हम लोग चेंज करते हैं, 100 से डिवीज़न करके, मतलब 0.35 या 35% लिखें, बात बराबर है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, एक परीक्षा में 1600 लड़के तथा 2000 लड़कियों ने भाग लिया, जिसमें 40% लड़के 60% लड़कियां पास होती है, तो कितने प्रतिशत छात्र फेल हो जाते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बॉयज कितने पार्टिसिपेट करते हैं, तो 1600। गर्ल्स कितने पार्टिसिपेट करते हैं, तो 2000। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि 40%, ठीक है, 40% लड़के पास हो जाते हैं। 40% क्या होते हैं, लड़के पास होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब फेल कितने होते हैं, 60%। ठीक है, अब गर्ल्स को देखते हैं, गर्ल्स का क्या कंडीशन है। गर्ल्स यहाँ पे 60% पास हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये दिन भर घर में रहती है तो पढ़ती रहती है। तो 60% यहाँ पे कितना है, पास होने का संख्या है। ठीक है, ये पास हो जाती है 60%, तो मतलब फेल कितना हो रहा है, 40%। ये जो टिकटॉक बनाती है, ठीक है, ये लोग फेल हो गए हैं यहाँ पे 40%। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत छात्र फेल हो जाते हैं। यहाँ पे 60% फेल हो रहा है, इसका मतलब 10% होता है 160, तो 60% कितना होगा, 160 गुना 6 मतलब 960। यहाँ पे 40% फेल हो रहा है, यहाँ पे 10% कितना हो जाएगा, 2000 का 200, तो 40% कितना होगा, 800। मतलब टोटल कितना फेल हो रहा है, 800 प्लस 960 कितना हो गया, 1760। ठीक है, अब परसेंटेज निकालना है। टोटल कितना है, 2000 लड़कियां और 1600 लड़के, मतलब टोटल हो गया 3600 स्टूडेंट, जिसमें से फेल कितना हो जाता है, 1760। सब टिकटॉक देखने वाले और शॉर्ट्स देखने वाले। ठीक है, इसका परसेंटेज 100 से हम लोग क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। ये 2 0 से 2 0 कहाँ चला गया, नानी घर। ठीक है, 2 से ये 18 बार में, 2 से ये 8 दूना 16, फिर 8 दूना 16 और 1 आ गया 0। फिर काटते हैं हम लोग 2 से 9 बार में, ये 2 से कितना बार में कट जाएगा, 4 4 0। अब यहाँ पे कितना आ गया, 440/9। अब इसको पूरा डिवाइड नहीं करेंगे, पहले डिजिट को देखते हैं। यहाँ से 9 चौक 36, 9 पचे 45, मतलब ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब 4 से ही हम लोगों का स्टार्ट होगा डेसिमल। ठीक है, तो 4 से जो भी ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है वही हमारा आंसर हो गया। ये हो गया हमारा आंसर बी, और कोई भी 4 से स्टार्ट नहीं हो रहा तो हम लोग को आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन से ही ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। और हम लोगों ने जितने भी तरह के जेएसएससी में क्वेश्चन पूछे गए थे सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। और अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन प्रतिशत से आता है जेएसएससी सीजीएल में, तो हम लोग उसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, फुल्ली जेएसएससी सीजीएल को ध्यान में रख के पढ़ रहे हैं, जो भी हमारा ये मैथ्स का सीरीज आ रहा है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, अमित के मासिक वेतन से एक क्षेत्र कंपनी के अधिकारी होने के कारण
1500% घर किराए में कट जाता है, बाकी 1500% वह अपने बच्चे को शिक्षा और शेष 5% खर्च वह अपने कपड़े लेने में खर्च करता है। इन सब खर्चों के बाद उसके पास शेष 27,455 रुपये बचते हैं। तो उसकी मासिक वेतन क्या है? बहुत आसान सवाल है, बस इसको शब्द में घुमाया गया है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। अब मान लेते हैं कि अमित की मासिक वेतन कितना है? x है। ठीक है, अब x का 15% घर किराए में कट जाता है, तो बचता कितना है? अगर 100 में 15% चला गया तो बचा कितना? 85%। 85% मतलब 85/100। अब इतना जो राशि इसके पास बचा हुआ है, अब जो बचा हुआ है मतलब बाकी, ये राशि का बात कर रहा है। ठीक है, बाकी का 15% वह अपने बच्चे की शिक्षा, मतलब कि फिर से 15%, इसमें 15% निकाल देगा तो क्या होगा? इसी का 85% बच जाएगा। तो फिर से क्या कर रहा है? 85/100 हो जाएगा। फिर क्या कर रहा है? शेष 5%, फिर से क्या कर रहा है? 5% निकाल रहा है, मतलब कितना बच जाएगा? 95% बच जाएगा। मतलब 95/100 वह खर्च कर देता है कपड़े लेने में। अब इसके बाद जो बच जाता है, मतलब ये सारा जो अगर कैलकुलेट करके निकालें तो कितना बच रहा है इसके पास? 27,455। यही हमारा प्रश्न बोल रहा है, बस इसको वर्ड से घुमाया गया है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। x को बस इधर छोड़ देते हैं, बाकी सबको उस साइड भेज देते हैं। ठीक है, 27,455 गुना 100 गुना 100 गुना 100। ठीक है, और बटा में आ गया 85 गुना 95। अब ये सब जो इतने खतरनाक दिखते हैं ये बहुत आसानी से कट जाते हैं। ठीक है, इसलिए एग्जामिनर इसको बना के देते हैं, और हमें ऑप्शन से भी समझ में आ रहा है कि ये आसानी से कटेंगे। इसलिए यहाँ पे देखिए कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आया है, मतलब आसानी से ये कटेंगे, हमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। ठीक है, हमें जो भी दिख रहा है उससे हम फटाफट बस काटते जाते हैं। सबसे पहले 5 से काटते हैं 17 बार में। ठीक है, 5 से ये कितना बार में कट जाएगा? 5 बार में 25, 5 बार में 25, 2 बच गया, 5 चौका 20, और यहाँ 9 पचे 45, और एक 5 यहाँ फिर से आ गया। ठीक है, अब फिर से इसको 5 से काट देते हैं, 17 पचे 85, ये हो जाएगा 20, फिर से 5 से काटते हैं 19 बार में, ये हो जाएगा 20। 17 से इसको काट के देखते हैं, जो कि कटेगा ही क्योंकि यहाँ पे कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है। ठीक है, 17 तिया 51, 3 बच जाएगा, 17 दूनी 34, मतलब 3, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 323 बचेगा। फिर से 17 से काटते हैं, एक बार में 17 और 9 बार में 153। ठीक है, ये 19 से पूरी कट जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? 20 गुना 20 गुना 100, मतलब क्या आ गया आंसर? 40,000 इसका वेतन है। ठीक है, तो यहीं पे हमारा परसेंटेज का लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय झारखंड।